संभवे गुरुवे नमः। गुरु नाम गुरुवे नमः। हर हर महादेव बंधुओं, मेरे यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो शिष्य के जीवन में गुरु की भूमिका तथा सदगुरु और जगत गुरु में अंतर के विषय पर चर्चा किए थे, किंतु आज के विषय होगा जगत गुरु कौन है। तो चलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है उन सब में कहीं न कहीं हमें सुनने को मिल ही जाता है कि जो शब्द पर ब्रह्म अर्थात परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है वो शब्द भगवान शिव के लिए किया गया है। पर ब्रह्म के विषय में कहा गया है कि वो गर्भ धारण नहीं करते, उन्हें शंभु कहा गया, जिसका अर्थ होता है जो स्वयं अवतरित हुए हो। उन परमात्मा को महाकाल कहा गया। यहाँ काल को समय तथा महाकाल वो है जो काल से ऊपर है, अर्थात वो जो समय से परे हो, उन पर समय लागू नहीं होता। पर ब्रह्म को रौद्र या महारौद्र भी कहा गया है। वही परमात्मा रौद्र रूप धारण करके संहार के देवता कहलाते हैं तथा सृष्टि के अंत में महारौद्र रूप धारण करके संपूर्ण ब्रह्मांड को भीतर समेट लेता है। वही परब्रह्म परमात्मा सृजन भी करता है और विनाश भी करता है। इसको दूसरी अर्थ में समझा जाए तो जो बनाता है मिटाने का हक भी उन्हीं को है। और जैसे कि हम आप जानते हैं कि भगवान शिव को ही संहार कर्ता कहा गया है, यानी कि जो सृष्टि करता है उन्हीं के पास सृष्टि चलाने के ज्ञान भी है। इसीलिए हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि पर ब्रह्म परमात्मा से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। और भगवान शिव के अनेकों नाम पर विचार करने से पता चलता है कि शिव ही परब्रह्म है, परमात्मा है। वेदों शास्त्रों से एक वाक्य निकलकर सामने आया, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। विद्वानों द्वारा सत्य और सुंदर की व्याख्या में कहा गया है कि सत्य और सुंदर वही है जो सदा के लिए है, परमानेंट है। हम लोग आंखों का देखा को सत्य मानते हैं तथा बाहरी स्वरूप को सुंदर समझते हैं, किंतु ना वो सत्य है ना वो सुंदर है, क्योंकि जिन्हें हम आज देख रहे हैं वो एक दिन नहीं दिखेगा और जिसे हम सुंदर समझ रहे हैं वो एक दिन कुरूप हो जाएगा। किंतु परब्रह्म परमात्मा का न कभी अंत होता है और न उनके रूप में बदलाव आता है। और यहाँ पर शिव को ही सत्य तथा सुंदर कहा गया। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि शिव ही जगत पिता परब्रह्म परमेश्वर है और जगत गुरु भी वही है। शिव जगत गुरु है, ईश्वर विचार करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु गीता में स्पष्ट लिखा है कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। हमारे ग्रंथों से ही एक और शब्द निकल कर आया कि जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवराय च, अर्थात हे जगत गुरु शिव, आप गुरु के रूप में शिव को दान करते हैं, यानी खुद से मिलाते हैं। पौराणिक कथाओं को मानो तो भगवान शिव ही गुरु और शिष्य की परंपरा को शुरू किए और सप्त ऋषि को अपना शिष्य स्वीकार कर ज्ञान प्रदान किए। कहा जाता है महादेव के प्रथम शिष्य सप्त ऋषि ही हुए। इस मनवंतर के सप्त ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा वशिष्ठ ऋषि हैं। कथा अनुसार भगवान विष्णु परशुराम अवतार में शिव को ही अपना गुरु बनाए थे। न्याय के देवता शनिदेव भी शिव के ही शिष्य कहे जाते हैं। इतना ही नहीं, धरती के बड़े बड़े ऋषि मुनि शिव को अपना गुरु बनाकर पूजित हुए। इसके अलावा भी अनगिनत तथ्यों से सिद्ध होता है कि शिव ही जगत गुरु है। अब यदि आपके भीतर यह सवाल उठ रहा है कि क्या ब्रह्मा और विष्णु भगवान नहीं है? यदि है तो क्या हम उन्हें गुरु बना सकते हैं? तो इस विषय पर मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि दो व्यक्ति ग्रेजुएट हैं, एक शिक्षक बनता है और दूसरा बिजनेसमैन। अब आप ही बताइए, यदि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो आप किसके पास भेजेंगे? योग्यता दोनों को बराबर है, मास्टर के पास या बिजनेसमैन के पास। जाहिर सी बात है आप मास्टर के पास भेजेंगे। ठीक उसी तरह शिव ने ही गुरु पद धारण किया है। शिव को कहा गया वैष्णो नाम यथा शंभु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अर्थात उनसे बड़ा कोई वैष्णव यानी शुद्ध आत्मा नहीं है और उनसे बड़ा कोई ज्ञानी भी नहीं है। शिव को तो ज्ञान के प्रतिमूर्ति कहा गया, इसीलिए शिव ही जगत गुरु है
और उनको निसंदेह अपना गुरु बनाया जा सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि शिव को गुरु बनाने की विधि क्या है। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।